नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश वोरा। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है कि सीट टू सीट कैलकुलेशन, जो राजस्थान की हॉट सीटें हैं उसको लेकर तमाम तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। फलोदी सट्टा मार्केट का अपना आकलन है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस के एक प्रमुख नेता, जो कि वर्तमान में बायतू से विधायक है, पंजाब से प्रभारी है, गहलोत सरकार के अंदर मंत्री रह चुके हैं, हरीश चौधरी, जो कि बाड़मेर जिले की बायतू विधानसभा सीट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। 2018 आप देखिए, इस बार जिस तरीके से बायतू के अंदर पोलिंग हुई है, 2,10,000 के आसपास जो मत है वो पड़े हैं। दरअसल आप देखिए, बायतू के अंदर, बायतू विधानसभा के अंदर 2018 के अंदर पहली बार तस्वीर थी। 2008 के अंदर ये विधानसभा सीट बनी थी, जहां पर पहली बार कर्नल सोनाराम चौधरी है वो वहां से चुनाव कांग्रेस से जीते थे। 2013 के अंदर कैलाश चौधरी बीजेपी के चुनाव जीते थे। लेकिन 2018 होते होते वहां पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने अपनी जबरदस्त तरीके से उपस्थिति दर्ज करवाई थी और दूसरे नंबर पर रह गई थी। बीजेपी तीसरे नंबर पर चली गई थी और उसके बाद से ही लगातार ऐसा माना जा रहा था कि उस इलाके के अंदर हनुमान बेनीवाल की पार्टी की ओर से जो उस वक्त के प्रत्याशी थे उमेदाराम बेनीवाल, जो कि वर्तमान के अंदर फिर जिला परिषद का चुनाव लड़े, जिला परिषद के चुनाव के अंदर जीत गए, जिला परिषद के सदस्य थे। इस बार फिर से वहां की जो लड़ाई है बड़ी दिलचस्प हो गई है। जो तमाम तरीके से 3-4 दिन से हमने बहुत सारे लोगों से बायतू के अंदर बातचीत करने की कोशिश की, जो लोग मत देने के लिए गए उनसे, या जो मतदान करवा कर वापस लौटे उनसे, या जो पत्रकार थे वहां पर जिस तरीके से आप सोचिए, बीजेपी ने जिस तरीके से अपना प्रत्याशी उतारा था, बालाराम मूंड, जो कि आप देखिए 60 साल के बुजुर्ग हैं, वो लगातार 15-20 सालों से बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उन पर भरोसा जताया था। तो उसके बाद से ही लगातार ऐसा माना जा रहा था कि वहां पर सीधे तौर पर टक्कर है, सारा जो गुना भाग है वो बीजेपी पर डिपेंड करता है। अगर बीजेपी वहां आगे बढ़ती है, ऊपर चढ़ती है, तो वो कहीं ना कहीं मोटे तौर पर ऐसा माना जा रहा था कि आरएलपी को नुकसान है। लेकिन अभी तक जो जानकारी निकल कर आ रही है वहां पर यह कहा जा रहा है कि एक तरीके से तीनों के बीच के अंदर सीधी फाइट है। लेकिन बहुत से लोग, चाहे आरएलपी के लोगों से बातचीत कर दी जाए तो उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि हमारी टक्कर है वो कांग्रेस से है और हम चुनाव के अंदर प्लस के अंदर है। वहीं कांग्रेस की ओर से हरीश चौधरी के जो समर्थक है, जो कि लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ये चुनाव है सरप्लस है। क्योंकि आप देखिए, हरीश चौधरी के पिछले 2 दिनों के अंदर अगर आप अकाउंट पर जाएंगे, फेसबुक अकाउंट पर जाएंगे, हरीश चौधरी पूरे तरीके से जो उनके फोटो नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर कहीं पर वो कैरम बोर्ड खेलते नजर आ रहे हैं, कहीं पर राजस्थानी वेशभूषा के अंदर नजर आ रहे हैं, कहीं शादी समारोह के अंदर, वो पूरी तरीके से ऐसा माना जा रहा है कि निश्चिंत है अपने चुनाव को लेकर। उनके चेहरे से ये लग रहा है, भाव से ये लग रहा है कि वो चुनाव के अंदर प्लस के अंदर है। वहीं बीजेपी को कहीं ना कहीं इस बात से, आप देखिए, ये एक ऐसी विधानसभा थी, बाड़मेर जिले के अंदर कहीं पर भी कोई स्टार प्रचारक नहीं आया। लेकिन बायतू एक ऐसी विधानसभा सीट थी जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, वहां पर रैली की और उस रैली के अंदर जो भीड़ आई उसने कहीं ना कहीं बीजेपी को उस इलाके के साथ ही आसपास की विधानसभा सीटों पर एक बड़ी संजीवनी दे दी। और जैसे ही बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी की रैली हुई, कांग्रेस ने काउंटर करते हुए राहुल गांधी को बायतू के अंदर बुलाया और राहुल गांधी की रैली हुई। और उसके अपोजिशन में आप देखिए, तीसरे और हनुमान बेनीवाल की पार्टी की ओर से हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर रावण चुनाव के प्रचार से एक दिन पहले उस रैली को करते हैं। और वहां पर जो भीड़ थी, तीनों की रैलियों के अंदर जो भीड़ थी, उस भीड़ के अंदर एक बात तो साफ हो गई कि वहां की जो लड़ाई है वो बड़ी दिलचस्प है। कौन आगे है, कौन पीछे है, हर कोई समर्थक इस बात को लेकर पिछले 3 दिनों से कैलकुलेशन कर रहा है। कोई कह रहा है गिड़ा पंचायत समिति में ये आगे है, कोई कह रहा है पाटोदी पंचायत समिति के अंदर ये आगे है, बायतू के अंदर ये आगे है। कुल मिलाकर वहां का जो चुनाव है वो बड़ा दिलचस्प हो गया है। मैं आपको राजस्थान तक पर पूरा 30 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद में इस वीडियो के अंदर, अगले वीडियो के अंदर राजस्थान तक पर ये बताऊंगा कि उस सीट से कौन जीत रहा है। दिनेश कुमार, बाड़मेर।